हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। तो कल तो आपने देखा होगा मेरा लास्ट व्लॉग, अलग नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो देखो। कल तो कितनी बर्फबारी हो रही थी, कितनी। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा व्लॉग मैं आज थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक 12 साढ़े 12 बजे। मैं अपनी शिफ्ट के लिए लेट हो रहा था, तो मैं डायरेक्ट यहीं आ गया था। बट आज बर्फ तो नहीं है, पर ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप नोटिस करना कैसे हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, चलते चलते भी ऐसे बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, बिकॉज पैर ऐसे ऐसे स्लिप हो रहे हैं, ऐसे एकदम। बिकॉज आपको अगर थोड़ी हल्की हल्की दिख रही हो, नहीं दिख रही होगी, बर्फ जमी पड़ी है ये यहाँ पे। तो देखिए अब हल्की हल्की, हाँ। तो चल मैं बच गया, 2 बार बच गया गिरता। चलना ही पड़ रहा है, तो बहुत संभल के चलना पड़ रहा है, बिकॉज इसको बोलते हैं ब्लैक आइस। ये जमी हुई है, गाड़ी चला रहा हूँ तो भी बहुत संभल के। तो चलो फिलहाल तो मेरी दिन वाली शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं घर जाऊंगा, क्योंकि इसमें 12 साढ़े 12 का 5.5 घंटे का मेरा रेस्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ अभी घर चला दूँ, देन शाम को वापस आ जाऊँगा। तो फिलहाल चलते हैं हम अपना घर। तो गाइस आज तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह शिफ्ट करके आया, फिर आके मैं सो गया, और फिर सो के उठा, फिर काम पे आ गया, फिर अब घर जा रहा हूँ। तो कुछ कर ही नहीं पाया यार आज तो। चलो जितना है देखते हैं कि आपका, अब इसके बाद कुछ करूँ। फिलहाल तो घर ही जाने का प्लान है बस। भाई साहब बहुत बच रहा हूँ आज मैं, गिरते गिरते बहुत स्लिपरी हो रहा है, देखो कैसे जा रही है पैर, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया। चलते हैं अपना घर। तो गाइस कुछ खास नहीं वैसे तो, बट मैं जा रहा हूँ अभी अपना टिफिन लेने। एंड बिकॉज पता है, अब इन्होंने एक चेंज कर दिया। लाइक टिफिन सर्विस वाले ने बोले कि भैया, मैं सुबह लेता था, सुबह 7:30 बजे लेता था पूरे दिन का। तो ये बोले कि भैया हम ना शाम को ही फ्रेश बनाते हैं, एंड क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने में दिक्कत होती है, काम वाम पे भी जाना होता है। तो मैं चल ठीक है यार, वैसे भी ठंड इतनी होती है यहाँ, ख़राब कुछ होता नहीं, ना रोटी ख़राब होती ना सब्जी। तो मैं चलो मैं आपसे शाम को ही ले लिया करूँगा। ठंड हो रही है, स्नो के कोई चांस नहीं, लग भी नहीं रहा कि होगी। और अब मौसम पूरा ठंडा है, एंड मैं अभी टिफ़िन लेके बड़े वगैरह, पता मैं गाड़ी निकाल रहा था, मैं गाड़ी से जाता हूँ। वैसे दूर नहीं है, 5 मिनट की होगा, पर ठंड है ना इसलिए। बट गाड़ी में ना आगे पीछे किसी ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी, तो मैं कहा यार इनकी हटवाऊँगा, देन निकलूँगा। मैं 5-7 मिनट ऐसे ही लग जानी है, इतने में ले ही आऊँगा। तो मैं पैदल ही निकल लिया। और चलो पैदल ही चला जाता हूँ, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी एंड टिफ़िन भी ले आऊँगा। तो चलो फिलहाल लेते हैं अपना टिफ़िन। एंड टिफ़िन का प्राइस बताऊँ मैं आपको, मेरे टिफ़िन का प्राइस है, मैं ज़्यादा भी नहीं लेता, मैं लेता हूँ मंथ में 20 दिन, क्योंकि मैं हफ्ते में 5 दिन लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे। बिकॉज कभी कभी खुद कुकिंग कर लेता हूँ, या फिर गुरुद्वारे चला जाता हूँ, दर्शन में जाते हैं, भगवान का नाम भी ले जाता है, प्रसाद भी खाया जाता है। तो ये मेरे लेता है 130 पाउंड्स, 130 पाउंड लेता है 20 दिन के। 15,000 रुपये लगा लो, हाँ। तो 20 दिन खाने के मेरे 15,000 रुपये लग रहे हैं। इतने में नॉर्मली 180 ग्रोसरीज में भी लग जाते हैं। तो मगर 30 पाउंड और ऊपर है। चलो काम से बंदा आया तो, और मेन बात है घर की रोटी है, पंजाबी फैमिली है वो, तो खाना भी घर जैसा ही मिलता है। बिल्ली रास्ता काट के, पर घी वगैरह मेरे पास मेरा है ही, देसी घी मैं घर से मंगा ही लेता हूँ बस। तो फिर क्या था, अपना सही टिफ़िन मान लिया। बिकॉज कई बार ऐसे भी होता था ना, मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ तो बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ, तो बात वहीं पड़ती थी, 120 पाउंड 130, 150 भी ज़्यादा जाता था। तो मैं कहा चलो ये एक भड़क तो खत्म हुई खाने की टेंशन नहीं रहती, घर जाके बनाना है, कोई भड़क ही नहीं है, खाना है, सो जाना है। 150 पाउंड में 15,000 रुपये देख लो। अगर 15,000 पे एक बंदे ने खाना, तो इंडिया में डेली बंदा बाहर भी खाए ना, आई थिंक 150 रुपये के आसपास
150-200 रुपये में बंदा दिन का खा सकता है। मुश्किल से मुश्किल 8-10 हज़ार बढ़िया जिसमें खाएगा वो एक नंबर का गरम गरम। यहाँ पे मेरे को मतलब पूरे दिन में सुबह, अब जैसे रात को मैं रोटी लेने जा रहा हूँ, अब ये देखो एक गद्दा पड़ा है, डबल बेड का गद्दा, अच्छा मोटा खासा, जिसको चाहिए हो अपना ले जाओ। ऐसे यहाँ सामान पड़ा रहता है, मिलता रहता है कुछ ना कुछ। अभी मेरे को 2-4 दिन पहले कल मारे भी मिली थी, जो मैंने अपने ब्लॉग में पहले दिखाई हुई है। हाँ हाँ, तो मैं बता रहा था कि बट वो 8-7 जितने भी 10,000 रुपये भी इंडिया के, वो होगा कि आप गरम गरम खा रहे हो जाके आराम से बैठ के ढाबे पे, या फिर कहीं भी साथ में आप कुछ और भी खा पी रहे हो, लस्सी वस्सी ले रहे हो। अब मेरा क्या है, अब मैं एक रात पहले लेने जा रहा हूँ, ये मैं खाना कल खाऊंगा पूरे दिन, कल सुबह भी, कल शाम को भी। तो देख लो, खाने का थोड़ा ऐसे अगर ना बनाओ ना तो बहुत हाल ऐसा होता है यार। सिंगल बंदे को तो खासकर कहाँ ही बनाता है, जो बंदा काम करता हो सिंगल हो, चल बंदा फ्री है फिर तो बना भी ले। सारा दिन काम कर रहे हैं फिर खाना बनाओ, नहीं हो पाता मैनेज। पर यही है, अब 4-5 रोटी खाओ पेट भर के, बस एक पेट भरने वाली बात है, कोई स्वाद वाली बात नहीं है। 15,000 रुपये खाने में भी, इंडिया में 5,000 रुपये खाने में भी महीने में स्वाद से खाया जाता है, और या 15,000 रुपये भी पेट भर के खाना, बस स्वाद का कोई चक्कर नहीं। तो यही है लाइफ। चलो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ, देख लो बात करते करते 5 मिनट की बुक पे है, टिफ़िन कलेक्ट करता हूँ। अरे यार, इसने तो मेरे को बोल रहा है कि 6 से 10 के बीच में ले जाया कर, 9:30 हुई है, तो आई थिंक मतलब टाइम पे आ गया। पर मैंने फ़ोन कर तो फ़ोन नहीं उठाया, बेल बजा के देखते हैं, बेल बजाए क्या पता आ जाए। लेट्स सी आते हैं या नहीं, कभी टिफ़िन भी नसीब ना हो आज रात। आ गया, मिल तो गया। पता है क्या, पेमेंट का साग का हो रहा है। अब मेरी सैलरी आएगी 10 तारीख तक यार, मेरी सैलरी 10 तारीख तक आती है। तो अभी रेंट वाले ने भी कई वर्क कर लिया मेरे को, पैसे दे दो पैसे, उसको तो मैं चलो सही कर रहा हूँ, वो मेरे को बहुत परेशान करती है। पर यार इस भाई को यार ये बोला कि भैया पेमेंट कर देना, 1 हफ्ता हो गया इसे मेरे को लाइक टिफिन लेते, तो आई थिंक कर ही देनी चाहिए भाई। यहाँ पे ये होता है ना, हर चीज़ का 1 मंथ एडवांस चलता है, रेंट हो गया चाहे कोई भी बिल्स हो गए, 1 मंथ एडवांस ही देना पड़ता। मैं इसे टिफ़िन ले रहा हूँ, ये नहीं हो कि महीना ख़त्म होने के बाद पैसे तो नहीं, 1 मंथ के मेरे को इसका एडवांस देने पड़ेंगे। और रेंट का भी ऐसे होता है, रेंट का तो बल्कि 2 महीने का होता है। एक तो वो डिपॉजिट एडवांस के तौर पे रखती हैं, और उसके अलावा जो रेंट 1 मंथ एडवांस में चलता है वो भी होता है। डिपॉजिट वो इसे रखता है कि हमारा रेंट 600 पाउंड है, 600 क्यों, हमारा 800 है, सॉरी 800, 820, 830 ऐसे है। हाँ 600 तो डिपॉजिट है, 800 पाउंड रेंट है, तो 600 उसने डिपॉजिट ले रखा है। अब 600 डिपॉजिट उसने इसलिए रखा है कि जब रूम खाली करेंगे ना तो चेक करेंगे कि कहीं कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर रखी, रूम में कुछ नुकसान तो नहीं है। अगर कुछ होगा तो वो हमारे डिपॉजिट में से वो पैसे काट लेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कोई नुकसान होगा या कुछ, बिकॉज 1 मंथ ही हुआ है रहते हुए, और आई थिंक अगले महीने हम मे बी देखो कोई अच्छी जगह मिल गई तो चले जाएंगे। फिलहाल तो यार अच्छा नहीं लगता मेरे को, सच्ची बताओ, जब मेरे से वो कहता ना भैया पेमेंट कर दो, मेरे पास पैसे ना हो, मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है, मैं शिट मैन, मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी की उधारी रखना। बट चलो टिफ़िन मिल गया, अब देखते हैं आज के टिफ़िन में क्या है, एंड पेमेंट का भी जुगाड़ करते हैं। ये घर देखो, क्रिसमस चला गया बट डेकोरेशन अभी मस्त लगी हुई है, सेंटा वेंटा एंड ऑल, है ना, सी मस्त लगी हुई है पूरी डेकोरेशन अभी भी। ऐसा ऐसा लग रहा है कोई आदमी ही बैठा हो, बट नहीं, ये नकली है। मेरे को कोई बाइक थोड़ा लग रहा है मेरे को भी उठ के बोले हाय, पर नहीं, ये नकली ही है। पूरी डेकोरेशन लगा रही है, बड़े बड़े स्टार्स, डियर्स, सेंटा, लड़ी वड़ी, है ना। इस घर पे भी ये BMW, तू भी जा। BMW वाला था, देखते ही उसको देखा ना बंदा वीडियो बना रहा है, एकदम से थ्रोटल दे के ऐसे हो गया। सही है। अब मैं बता रहा था
कि लाइक मैं गाड़ी निकाल रहा था बट निकाल नहीं पाया बिकॉज आगे पीछे कार लगा रखी है। मैं दिखाता हूँ कैसे लगा रखी है। देखो अब एक गाड़ी ये ऐसे लगी हुई है, वे बंद कुछ चूतिए होते हैं। देखो साइड में जगह पड़ी है, गाड़ी थोड़ी दबा के लगा देता तो मतलब किसी गाड़ी को निकलना वो निकल जाती, बट अब इतने स्पेस में से नहीं निकल सकती। एंड मैं घर के पीछे वाली गली में हूँ तो इसलिए गली थोड़ी ऐसी लग रही है। ये देखो ये गाड़ी भी यहाँ खड़ी है, मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ, है ना। अब मैं मेरी गाड़ी ना तो ये बंदे तो चलो अच्छे हैं, ये तो कहते ही हटा लेते हैं, बट वो जो गांड हुआ ना उसको मैं कहूँगा "वाह भाई यहाँ मत खड़ी करा कर, ठीक है ये तो चलो यहीं रहते हैं, एक आवाज़ में अपनी गाड़ी ये वाली हटा लेते हैं। पर अब देखो ये गाड़ी ये वाली गाड़ी जो है यहाँ गली में डाल लेते हैं, पर अब मैं उस साइड से भी नहीं निकाल सकता अपनी कार और इस साइड से भी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये खड़ी है। टूटा तो नहीं, नहीं नहीं टूटा गिर गया था। तो अब देखो मान लो मेरे को आधी रात को जाना पड़े काम से या कहीं, अब मैंने ये गेट खड़काता फिर कि वो एक गाड़ी हटा लो, उसको तो मना ही करूँ भाई आप मत लगाया करिए, लगानी तो अपने अंदर दाब के लगाए, ऐसे गली में कौन लगाता है कि भाई मैं अपनी गाड़ी निकाल ही नहीं सकता, कैसे निकाल लूँगा बता। मेरी यहाँ खड़ी होती है, ये गली एक तरफ से यहाँ से खुल रही है कती बंद, और यहाँ से तो है ये तो फद्दू इंसान है ही, ये तो पता नहीं है कौन, मेरे को तो ये पहले तो नहीं लगती थी अभी लगनी स्टार्ट हुई है। तो ये गाड़ी तो हटवाऊंगा ही हटवाऊंगा, क्या कि उसको भाई यहाँ मत लगा, क्या पता भाई क्यों लगा रहा है तू यहाँ, तेरा क्या मतलब, लगानी तो अपनी पार्किंग में लगा, फालतू में गली में खड़े करके जा रहा है ना। तो चलो फिलहाल मैं जाता हूँ टिफिन लेके ऊपर, देन देखते हैं। गाइस टिफिन में तो मेरे को ये आलू मटर लग रही है, हाँ तो आज की टिफिन में ये आलू मटर और रोटी, हाँ बस यही है देख लो, ये एक डब्बा टिफिन का छोटी छोटी 8-10 रोटी यही मिलती है टिफिन में, और ये भी नहीं कि टिफिन में कुछ बढ़िया खास मिलता हो ना, नॉर्मल यही मिलता है। तो बस अब मैं खाना वैसे तो मैं खा चुका हूँ, जो कल का टिफिन लाया था मैं रात को वो वाला, ये तो कल काम आएगा। अब मैं करता हूँ इस व्लॉग को एडिट, देन मैं जाऊँगा। सो अगर व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय।